So, welcome all of you. We are starting class 9th mathematics worksheet which is only for half yearly 26-27. ठीक है, तो वी आर डूइंग हाफ ईयरली वर्कशीट. क्वेश्चंस आपके पास दिए होंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एक्चुअली में 4 आंसर हैं. आंसर्स आपके दिए हैं कि फर्स्ट वाला जो ए है, ए ऑप्शन इज क्वाड्रेंट फर्स्ट. बी ऑप्शन कितना दिया है विच इज़ क्वाड्रेंट सेकेंड. सी ऑप्शन जो है वो है आपका क्वाड्रेंट थर्ड. एंड डी ऑप्शन जो है आपका वो है आपका क्वाड्रेंट फोर्थ. ओके, अब क्वेश्चन फर्स्ट देखो. क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से रिलेटेड है. क्वाड्रेंट बेस्ड एमसीक्यू. क्वाड्रेंट बेस्ड एमसीक्यू मतलब कि हमको ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो गिवन दैट है फॉर x इज इक्वल टू -7. तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ. ठीक है, अब इसको जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट का एक रफ डायग्राम यहाँ पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं. सपोज दिस एंड दिस इज़ अ क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट मीन्स 4 टाइप्स में हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया है. दिस इज़ योर y एक्सिस, दिस इज़ योर x एक्सिस. ये वहाँ पर हमको बनाना नहीं है बट ये समझने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस, दिस इज़ x डैश और दिस इज़ y डैश. ओवर ईयर यहाँ पर x है और ये y है, तो दोनों यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव, विच इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पर x जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब माइनस और नेगेटिव. और ये आपका कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है. ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ये नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट होता है. और ओवर ईयर यहाँ पर y जो रहेगा x प्लस में रहेगा और y क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा. दिस इज़ अवर फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये जो बीच में पॉइंट है ये हमारा O है, ओरिजिन. और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं. ठीक, इसके बिहाफ पे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट फॉर x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 3, u इज इक्वल टू 5 एंड v इज इक्वल टू -9. अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये बताना है कि द पॉइंट जो है आपके पास कितना है, x प्लस वाई कॉमा u प्लस v. हमें ये बताना है कि ये जो है ये किस क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है. तो पहले हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और u प्लस v की वैल्यू निकाल लेंगे. और उनकी जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है विच क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई देखो, x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई अब लिखना नहीं है लेकिन मैं पूरा आपको बता रहा हूँ सब समझने के लिए. x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 प्लस 3. -7 प्लस 3 कितना होता है, -4. मतलब ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये कितना आ गया, -4. ठीक, सेकेंड है u प्लस वी इज इक्वल टू कितना, 5 प्लस ब्रैकेट में -9 प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस. तो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा, अगेन -4. तो सेकंड वाला भी कितना है, -4. अब देखो यहाँ पर दोनों क्या है, नेगेटिव है. तो एक कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. विच मीन्स आवर आंसर जो होना चाहिए वो है सी, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड. गॉट इट, एनी प्रॉब्लम. इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर सेकंड की जगह मैं थर्ड वाला करा, तो उसमें a प्लस बी और पी प्लस क्यू दिया हुआ है. तो जिसमें प्लस है उसमें प्लस कर देना, जिसमें माइनस है उसमें माइनस कर देना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए आप, विच इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड. फ्रॉम m इज इक्वल टू -6, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -6 एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -4. r इज वैल्यू इज 10 और s इज वैल्यू इज 3. अगेन m प्लस n और r माइनस n, हमें क्या फाइंड करना है, m प्लस n r माइनस s हमको फाइंड करना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, m प्लस n की. ओके, तो m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 विच इज़ 2. देन r माइनस s इज इक्वल टू 10 माइनस 3. 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 7. और 2 और 7 m प्लस n कितना हो गया, 2,7. और दोनों ही पॉजिटिव में. अब दोनों ही पॉजिटिव में किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे. तो वह आंसर कितना आएगा, आंसर
ए विच इज इक्वल टू क्वाड्रेंट फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इसी तरीके से आपको बाकी के क्या करना है, सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट बात है इसमें डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, डिफ़िकल्टी लेवल इसमें सिर्फ ओनली 10% है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, ये प्लस और माइनस बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशली यहाँ पर अलग से आपको करना पड़ रहा है, जिसकी उतना कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है कि प्लस माइनस उनको गलती नहीं बन रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। चलो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला हम बाद में करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला भी चलो देख ही लो। और वर्कशीट सॉल्व करें तो फर्स्ट सेकंड टॉपिक इसका जो है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हॉट्स कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। हॉट्स मतलब ऑब्वियसली हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, हाई ऑर्डर मतलब जिसमें को थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन साइड है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18√3। सेमी पेरीमीटर शुड बी डिनोटेड बाय स्मॉल एस। स्मॉल एस कितना दिया हुआ है, 18√3। इट्स एरियाज, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, है ना। एरिया ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल आपका ये रहा, ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल विच मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस एंड आर इक्वल, विच इज मीन्स ए बी और सी। ए के सामने वाली साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली को बी, और सी के सामने वाली को हम किससे डिनोट करते हैं, सी। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, उस सारी साइड्स को हम क्या ले लेते हैं, ए ही ले लेते हैं, ठीक। अब एस जो है उसका क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, गॉट इट, √3/4 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब सेमी पेरीमीटर कितना है, 18√3/2। सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा, तो पेरीमीटर हमको निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर कितना होता है इसका, 3a होता है, गॉट इट। 3a पेरीमीटर बाई 2, 3a/2 इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर 18√3, ओके। अब 3a है और यहाँ पर 18√3 है, तो इसको हम सब ट्रांसपोज कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 18√3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। जैसा है उसको हम वैसी की वैसी क्या कर देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। तो ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, a की आ गई। अब इसको हम वैल्यू पुटअप कर देंगे किसमें, a में। तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह हम पुट क्या कर देंगे, ये पूरी वैल्यू जाइए, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, विच इज़ कितना जाएगा, लुक लाइक दिस, अंडरूट में 3/4 इंटू 18√3 इंटू 2/3 स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब 18√3 2/3 का स्क्वायर, विच मीन्स कितना हो जाएगा, ये √3/4 इंटू 18 इंटू 18, अभी उसको ऐसे ही चलन देते हैं, 18 इंटू 18 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 2 से कितना हो गया 4, और डिवाइडेड में कितना आएगा 3 इंटू 3। ये बात समझ में भाई, 18 का स्क्वायर मतलब 18 2 टाइम्स मल्टीपल होना चाहिए, गॉट इट। √3 का मल्टीपल 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 2 से कितना हो गया 4, और 3 3 जा 3 को 3 से लिखते हैं। अब देखो कैंसिल कैसे करना है, 4 से हमने 4 को कैंसिल किया, 3 से हमने 3 को कैंसिल किया, 3 1 जा 3 6 जा कितना आ गया 18, ओके। अब 18 6 जा कर दो, √3 वैसे ही चल दो, तो 18 6 जा हम पहले क्रॉस, 18 6 जा 6 से 48 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 6 8 जा 48, 48 का 8, 6 4 10 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ गया, एरिया। क्या आ गया हमारे पास, एरिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया था, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया था, 18√3 सेंटीमीटर।
हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, हमको साइड निकालना है। तो पेरीमीटर कितना होता है, 3a होता है, और पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर से हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के जाएगी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a। पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, 3a/2 इज इक्वल टू 18√3। अब आप चाहो तो इसको यहीं कहीं कैंसिल भी कर सकते थे। कैंसिल कैसे कर सकते थे वो भी देख लो। कैंसिल आप कैसे कर सकते थे, यहाँ से देखना जरिए, कितना होगा, 3a/2 इज इक्वल टू 18√3, 3 1 जा 3 6 जा, कर सकते थे, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती, a की वैल्यू आ जाती यहाँ पर 6√3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 जा कितना जाता 12, a इज इक्वल टू कितना होता, a इज इक्वल टू 12√3, ठीक, ये भी हो गया। अब हमको वैल्यू किस में रखना है, एरिया में रखना है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, √3/4a²। तो √3/4 a की वैल्यू कितनी है, 12√3 का स्क्वायर रख दी हमने इसकी वैल्यू, √3/4 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 3, क्योंकि √3 है, √3 इंटू √3 कितना 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा 12। अब देखो 12 6 जा कितना होता है, 108, 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, एरिया हो गया। तो कई टाइप्स की मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फार्मूला जो हमारे पास वो दिया है, एरिया इज इक्वल टू √3/4a²। ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है, एरिया। व्हाट इट। एक और क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगेन इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द सेमी पेरीमीटर वाला हो गया है ना, सारे में सेमी पेरीमीटर है, चलो ठीक है, सेमी पेरीमीटर तो हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ अ सेमी पेरीमीटर 15√3 इट्स एरिया। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू कितना दिया है, 15√3। तो पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू एस, या सेमी पेरीमीटर, ऐसा भी कर सकते हैं, सेमी पेरीमीटर। ट्राइंगल जो था वो आपके पास ये दिया हुआ है, ट्राइंगल में वही है, साइड ए आपकी ए हो गई, ये ए होगी और ए हो गई। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 3a। सेमी पेरीमीटर का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर 2 इंटू 15√3, 3 से गया कैंसिल, 5 टाइम्स आया, तो a कितना आएगा, 5 2 जा 10√3। ये आपके पास a की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू 10√3। गॉट इट। मतलब एक साइड हो गई, कितनी आ गई, 10√3 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, √3/4a², वैल्यूज पुटअप कर देंगे, √3/4 इंटू 10√3 का स्क्वायर, कितना जाएगा हमारे पास, √3/4 इंटू 10 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, 4 से जाएगा ये, 2 2 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 125, तो 125√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा, एरिया। गॉट इट, ये आपका एरिया आ गया। मच्छर बहुत काट रहे, अंदर आ गए मतलब मच्छर। गॉट इट। बन जाएंगे, कोशिश करना, नहीं बनेगा ये अंडर 30 इंटू 3 नहीं है, ये 30 इंटू √3 है, ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर √3 आ गया, तो ये √3 नहीं है, गॉट इट, ये 3 है। अब डिविजिबिलिटी रूल, काउंटिंग बेस्ड एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज देखो, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल वाला, जो कि मैंने अर्लियर डेज में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ओके। डिविजिबिलिटी रूल वाला, डिविजिबिलिटी रूल वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। इट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग 3 डिजिट स्टार्टिंग नंबर जो होंगे वो कहाँ से होंगे, 100 से, और ये एंड कहाँ पर होते हैं, 999 पे एंड होते हैं। किससे डिविजिबल है, 9 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे और यहाँ पर 999 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे।
ये आ जाएगा 111 और यहाँ पर आ जाएगा 9 वन ज़ा एंड 9 वन ज़ा, कितना आ गया 11, विच मीन्स अब हम 111 में से 11 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 100। तो 100 नंबर जो है आपका आंसर सही है। सो ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में आपका जाएगा आंसर बी आंसर जो है वो कितना जाएगा 100। तो देयर आर 100 थ्री डिजिट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय, ठीक, ये एमसीक्यूज की ट्रिक है, इजी वाली ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 11। तो इट स्टार्ट विथ अगेन 100 और एंड विथ 999, वी हैव टू डिवाइड बोथ ऑफ दिस। तो 11 9 से 99, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9, अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए साइन कैसा रहता है, इस तरीके का रहता है, ठीक है, ये इस तरीके का रहता है। यहाँ पर तो एग्जैक्टली है ना। तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 9 ज़ा और 11 0 ज़ा, गॉट इट। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब 90 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 81। तो 81 थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 11, मतलब 100 से लेके 999 तक कितने हैं टोटल, इतने 81 नंबर्स हैं जो कि 11 से क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या है 81, आंसर इज ए। तो आंसर आपके पास कितना है, आंसर ए विच इज़ 81, ठीक। अब बाकी क्या आप कर लेना, 4 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विथ, क्वेश्चन नंबर 3 को 4 डिजिट स्टार्ट विथ 1000 और एंड विथ 9999। तो डिविजिबल बाय 13 है, डिविजिबल बाय 13 करो, इसको 13 करो, जो आंसर आएगा उसमें से इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एंड लिमिट से स्टार्टिंग लिमिट आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय मतलब स्टार्टिंग विथ 10 और एंडिंग विथ 99, डिविजिबल बाय 6 मतलब डिविजिबल बाय 6 कर दो दोनों को, दोनों का अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 15। 3 डिजिट स्टार्टिंग विथ 100 एंडिंग विथ 999, वी वांट टू डिविजिबल बाय 15 एंड अगेन 15, और जो आंसर आएगा उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म। आपको रिक्वायर्ड टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, ए बी रिक्वायर्ड टर्म। अब रिक्वायर्ड टर्म में देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का फॉलो होता है ए एन, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी, गॉट इट। अब यहाँ पर देखो इजी वे में इसको समझेंगे हम, क्या होता है इन एन ए पी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट इन एन ए पी द एट टर्म इज 23। ए 8 कितना आएगा 23, विच इम्प्लाइज तो कितना आएगा ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू कितना आ गया 23। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही होता है बेटा, ए 8 है, एन माइनस 1 जाता है तो 8 माइनस 1 कितना आएगा, ये हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, ये हमारा रिकर्सिव, ये रिकर्सिव फार्मूला है। रिकर्सिव फार्मूला पुरानी वाली टर्म को लेके जो बनाया था। सेकंड क्या दिया, 13 टर्म इज 43, ए 13 इज इक्वल टू कितना दिया 43, विच मीन्स ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू कितना आ गया 43, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 43, ए माइनस लिख देंगे सीधे, ए माइनस 7 डी इज इक्वल टू माइनस 23, डायरेक्टली क्योंकि माइनस करना है तो साइन क्यों जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हुआ, 12 में से 7 गया तो 5 डी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 20, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब डी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इक्वेशन नंबर 1 से निकलेगी। अब ये जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपको क्या होगा, बनने लग जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू 4 है तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 23, 7 हो गया 28, 28 इज इक्वल टू 23, ए तो ए इज इक्वल टू आएगा 23 माइनस 28, ए इज इक्वल टू माइनस 5, ए माइनस 5 आ गया। क्या फॉर्मूला फाइंड करना था, व्हाट इज़ द 28 टर्म। अब 28 टर्म मतलब कितना हो जाएगा ए 28, गॉट इट। ए 28 फाइंड करने के लिए कितना आएगा, ए प्लस 27 डी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5, 27 तो 27 रहेगा और डी की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। मल्टीपल कर देंगे -4 बेटा
27 27 फोर ज़ा 108, ओके, एंड माइनस कर देंगे इतने का 103 इज़ आवर आंसर। तो 828 इज इक्वल टू 103। गॉट इट? ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसका, जिसमें हमको 33rd टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आगे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेम फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 3 हमको फाइंड करना है, इसमें 33 टर्म निकालना है। इन एन AP द 9 टर्म इज 31। अब मैं सीधे क्या करता हूँ, a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या कर लेता हूँ 31, क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है 15 टर्म। 15 टर्म मतलब ये नीचे जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 31, और ऊपर क्या है 15 टर्म मतलब कि a प्लस 14d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 55। यही है, माइनस करना, माइनस माइनस और माइनस, a से ये क्या हो गया कैंसिल, 14 में से 8 गया तो कितना आएगा 6d, 55 में से 31 गया तो कितना आएगा 6, और यहाँ पर 26 या कितना आना चाहिए, 5 में से 1 गया तो 4, 24, 6 d इज इक्वल टू कितना आ गया डायरेक्ट आपके पास 4। वी शुड पुट इन दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 14d। a प्लस 14 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 55, 14 4 56। ठीक, a प्लस 56 इज इक्वल टू 55, a की वैल्यू कितनी गई 55 माइनस 56, विच इज़ a की वैल्यू कितनी आ गई -1। फाइंड क्या करना है हमें 33rd टर्म करना पड़ रहा है, मतलब a 33 इज इक्वल टू कितना आएगा a प्लस 32d। गॉट इट? a -1 32 इंटू 4 कितना आएगा -1 प्लस 4 दूनी 8 4 3 12 कितना आएगा 127। आपकी 833 आ गई। ठीक, 127 आंसर इज आंसर आपका कितना आएगा आंसर a विच इज़ 127। तो ये प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका होता है। आंसर मार्जिन में आंसर आ गया, उसके बाद हमने मार्जिन छोड़ा और उसके आगे ऑप्शन, और ऑप्शन में जो हमको दिया हुआ था वो हम वहाँ पर क्या कर देते हैं राइट डाउन कर देते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर ये दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन MCQ, एक्चुअल में ये इसी मैथमेटिक्स एडवांस से रिलेटेड है कि हम उसको देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर दिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है यदि पेयर है, क्या दिया है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, पेयर दो लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं पेयर बोलते हैं। अब पेयर में क्या होता है ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो होता है 3 टाइप का होता है 1 2 एंड 3। ठीक है, पहला जो होता है पार्ट, सेकंड जो पार्ट होता है, थर्ड जो पार्ट। अब लाइन ये थी मान लीजिए 2 लाइन्स है, तो आइदर वो क्या कर सकती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक, लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या लाइन क्या कर हो सकती हैं पैरेलल हो सकती हैं, या लाइन क्या कर सकती है एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है। गॉट इट? ये बात ध्यान रखिएगा। तो लाइन जब है 2 लाइन्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर हम 2 लाइन्स की बात करें या 3 लाइन्स की बात करें या हम 4 लाइन्स की बात करें, है ना, तो मोस्ट ऑफली मेजर यदि हम 2 की बात करते हैं तो 2 लाइन्स जो होती हैं वो 3 तरीके से हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है वो इंटरसेक्टिंग कर सकती हैं। क्या कर सकती है वो इंटरसेक्ट कर सकती है। दूसरी क्या हो सकती है वो पैरेलल्स हो सकती हैं, या फिर वो क्या हो सकती है कोइंसाइड हो सकती है। क्या हो सकती है कॉन्साइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन क्या कर सकती है हो सकती है। सो वी हैव 2 लीनियर इक्वेशंस यदि दी हैं तो इनके सब सिस्टम में 3 तरीके का हो सकता है। पहला द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सेकंड दे आर पैरेलल हो सकती हैं। और थर्ड इज कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकती है, मतलब 2 लाइन नहीं है जी, वहाँ पर एक ही लाइन है। ठीक है, तो
अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब इंटरसेक्टिंग करती है तब यहाँ पर देखो एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, वो जॉइंट हो रही है, टच कर रही है, ठीक है। तो इसका जो होता है एक्चुअल में वहाँ पर क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है वो देखिए, हाँ बता रहा हूँ ना। सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर होता है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको कितना दे रही है, क्या दे रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर वो क्या करिए, एक दूसरे को टच कर रही है, टच पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड उसका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये लाइन देखो कितने पे टच कर रही है, ओनली वन पे टच कर रही है, और कहीं पे टच नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। उसका क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के क्या होंगे, ओनली एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन, या उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। आइदर आप ओनली लिखिए, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन लिखिए। और ये किसका नेचर है, ये आपका नेचर है इंटरसेक्टिंग लाइन का नेचर है, ठीक। तो सॉल्यूशन मतलब समझ में आया, सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब जब लाइन्स पैरेलल होती हैं तो पैरेलल्स में देखो कहीं पर वो जुड़ रही हैं, क्या नहीं जुड़ रही हैं, मतलब इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन हमने क्या देखा कि भाई एक्स वाई की वैल्यू आना चाहिए, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों टच ही नहीं कर रही है। तो एक वाली लाइन के लिए अलग अलग रहेगा, दूसरी वाली लाइन के लिए अलग अलग वैल्यू रहेगी। तो ये हमारी लाइन 1 L1 हो गई, ये लाइन 2 होगी, ये L1 हो गई और लाइन 2, और ये जो L1 है वही की वही क्या है, L2। तो L1 और L2 में कोई कॉमन पॉइंट आया है क्या, नहीं आया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम और क्या बोल सकते हैं, कॉमन पॉइंट भी हम और क्या कर सकते हैं, कॉमन पॉइंट भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो कॉमन ही नहीं है तो उसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब थर्ड में कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मीनिंग ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। क्या कर रही है, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग मतलब कि वही लाइन L1 भी है और वही लाइन क्या है, L2 भी है। अब दोनों लाइन जब एक हो गई तो हर एक पॉइंट पे x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पर भी यदि मैं पॉइंट रखूँगा तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू है, यहाँ पर x2 y2 की देगी, यहाँ पर x3 y3 की देगी, और इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स में कुछ लाइन पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। और ये जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके क्या है, इनफाइनाइट क्या है, मैनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू बहुत सारी क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। सर अलग अलग आएंगी सबकी, बिल्कुल अलग अलग आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। एक एग्जांपल देखो इसी का, ग्राफ से हम समझ लेते हैं कि ग्राफ से किस तरीके से रहेगा, ठीक है। सपोज जैसे कि ये लाइन, ये ग्राफ बना लेते हैं हम छोटा सा, यहाँ पर एक ये ग्राफ है, ठीक। अरे ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये आपका लीनियर ये ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल इज दैट, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स डैश है, ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश है। अब लाइंस यहाँ पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। लाइंस यहाँ पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ये कट कर रही हैं। अब ये जो पॉइंट जहाँ पर ये कट कर रही है, यहाँ पर ये एक्स की एक वैल्यू आएगी और वाई की क्या एक वैल्यू आएगी, जिसको हम एक्स और वाई से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, एक ही पॉइंट आ रहा है। जब एक ही पॉइंट आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब दूसरी बात, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या है कि ये एक्स और वाई आपके पास दिया हुआ है, ये और ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है। अब एक्स वाई एक्सिस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। लाइंस यहाँ पर क्या है, लाइंस देखो क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, मतलब ये लाइन यहाँ जा रही है, ओके, दिस लाइन शुड बी क्रॉसेस ओवर हियर और दिस लाइन क्रॉसेस शुड बी ओवर हियर। अब ये जो दोनों लाइन है वो किसके पैरेलल है भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल लाइन इसी को यही कहते हैं। ऐसी भी पैरेलल हो सकती है, ऊपर से नीचे भी पैरेलल हो सकती है। ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है। क्या ये दोनों कहीं पे कट कर रही है एक दूसरे को, नहीं कर रही है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी यही है कि इफ़ अ लाइन, इफ़ टू लाइंस और इफ़ अ लाइन, if we extended these lines to infinity, they do not intersecting each other at any point of in condition, they are the parallel lines.
तो जब वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी तो उनका क्या नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो यदि ग्राफ पे कहीं कट करेंगी तो कट नहीं करने वाली। वही जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यदि मान लीजिए कि ये आपका y इज इक्वल टू 1 है और ये y इज इक्वल टू कितना 3 है, तो जो y इज इक्वल टू 1 है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है और जो y इज इक्वल टू 3 है वो भी एक्स एक्सिस के वाले पैरेलल जा रही है। दोनों जब पैरेलल जा रही है तो वो दोनों कभी नहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे। बट सर ऐसा कोई पॉइंट होगा कि वो करेंगे? नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो पैरेलल लाइन से बेटा। पैरेलल लाइन का मतलब ही क्या होता है, जैसे ये दो लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन, क्या ये दोनों अभी कट कर रही हैं? क्या नहीं कर रही। हम इनको यूनिवर्स के आखिरी छोर तक यदि इसी तरीके से बनाते रहेंगे तो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, ये कट नहीं करेंगी। इट मीन्स दे आर द पैरेलल लाइन्स। और जब कट ही नहीं करेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। ठीक, अब देखो थर्ड वाला। तो थर्ड वन इज दैट कि जहाँ पर लाइन क्या हो रही है, कोइंसिडेंस कर रही है ये और ये। ठीक, ये आपकी लाइन होगी, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ओके, एंड द लास्ट वन थिंग इज दैट, लास्ट थिंग आपके पास क्या आएगी, लास्ट थिंग यदि मान लीजिए मैं ये वाली लाइन ले रहा हूँ, ये आपकी लाइन ले लीजिए, हम इसको यहाँ से ओरिजिन से होकर जा रही है ये वाली लाइन। ठीक, तो ये आपकी लाइन जा रही है और इसी के ऊपर से एक और लाइन जा रही है, उसको भी मैं दूसरे तरीके से डिनोट कर देता हूँ, मान लो ब्लू से नहीं इससे डिनोट कर देता हूँ। और यहीं पे इसके जस्ट बाजू से क्या हो रही है, ये दूसरी लाइन इसी के ऊपर से क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, अब क्या ये दोनों लाइन जो है ना, इसको ठीक है, ये बोथ जो लाइन है ना वो एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप इसलिए कर रही है बिकॉज ये दोनों की कंडीशन क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनकी जो है ना वो एक है। इसकी लाइन को हम क्या कर देते हैं और शॉर्ट कर देते हैं, 6 2 कर देते हैं। अब देखो ठीक है, तो ये लाइन जो है ना एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अब ओवरलैपिंग कर रही है मतलब ग्रीन वाली भी यहीं पर है, ये वाली भी यहीं पर, ये वाली दोनों क्या है वहीं पर, यहाँ पर क्या करती है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब जब एग्जिस्ट कर रही है तो इस पे 0 पे दोनों का वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये 1 1 पे कितनी आएगी, दोनों के लिए 1 1 आएगी। 2 2 पे दोनों के लिए 2 2 आएगी। 3 3 पे दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 आएगी। और कंटिन्यू हर एक पॉइंट पे उनकी वैल्यू क्या होती आएगी, सेम आती चली जाएगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर इनके पास क्या है, इनफाइनाइट क्या आ रहा है आपके पास, मैनी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। गॉट इट, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 3, आगे बढ़ेंगे तो 4 4 5 5 6 6, पीछे बढ़ाएंगे तो -1 -1 0 0। तो ये आपके पास क्या है, बहुत सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, विच मीन्स दे हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये होता है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थिंग से दैट इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। गॉट इट, आंसर क्या आएगा, 1 सॉल्यूशन। लाइन क्या दी हुई, इंटरसेक्टिंग, क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। इफ अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय 2 पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइन, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या बोला, 2 पैरेलल डिस्टिंक्ट, क्या नाम आया, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, विच मीन्स क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, 3 ही है इसमें, 3 में से आपको एक पार्ट हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पर, तीनों को यदि आपने याद कर लिया। विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड करस्पॉन्ड टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोला है, इनफाइनाइट मैनी, मतलब लाइन क्या होगी, कोइंसाइड होंगे, कोइंसिडेंट, 2 कोइंसिडेंट लाइन। गॉट इट। अब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तब लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो इस कॉन्सेप्ट से आपके कितने बन गए, 6 क्वेश्चन बन गए। पहला तो यदि मैंने ऊपर वाले 3 पूछा, बॉक्स वाले 3 पूछा तो आंसर आ जाएंगे, और यदि आंसर पूछा तो ऊपर बॉक्स वाले आपको क्या करना है, आंसर देना। टोटल 6 क्वेश्चन इससे क्या होते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। गॉट इट, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है लगभग। ठीक है, तो आपको कितने याद करना है, इंटरसेक्टिंग रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन, पैरेलल रहेगा तो नो सॉल्यूशन, कोइंसाइड रहा तो
ओवरलैपिंग या फिर इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। इसी का वाइस वर्सा उल्टा पूछेंगे, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यदि कोई सॉल्यूशन नहीं तो लाइन क्या होगा, पैरेलल। और यदि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा तो लाइन क्या होंगी, कोइंसाइड होनी चाहिए। गॉट इट। एंड आपके यहाँ पर 1 मार्क्स होते बिल्कुल पक्के हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए लगभग इतना ही। बाकी रेक्टेंगुलर सॉलिड जीपी वगैरह मैं कल करवाऊँगा। ठीक है, तो इसके पहले एक और क्वेश्चन लिख लो, ये बहुत इजी था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रिकवरिंग डेसिमल। चलो इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर ही लेते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक कैलकुलेट हो जाएगा, एडेड हो जाएगा हमारी मेमोरी में। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स, ओके, रिकवरिंग डेसिमल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन एट था 0.2 बार प्लस 0.5 बार, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में नहीं है, ये डायरेक्टली वाले हैं। तो डायरेक्टली वाले तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0.2222 डैश 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 प्लस क्या करना है, 0.5 बार प्लस करना है, कितना आएगा 0.5555 डैश डैश, दोनों को हमने ऐड कर दी, कितना आएगा 0.7777 डैश 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 एंड द आंसर इज 0.7 बार, खत्म। गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड। 0.6 बार पर 0.1 बार, 0.6 बार प्लस 0.1 बार, ठीक है। 0.6 बार मतलब 0.6666 डैश 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 और 0.1 बार मतलब 0.1111 डैश डैश डैश, दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना आएगा 0.7777 डैश डैश डैश, विच मीन्स 0.7 बार इज अवर आंसर। अब एक माइनस वाला भी देख लीजिए, माइनस वाले में देखो थोड़ा सा घालमेल है। माइनस वाले में मैंने क्या किया, 0.2 बार माइनस 0.7 बार किया, ठीक है। तो 0.2 बार माइनस 0.7 बार, तो एक्चुअली उसको प्लस ही रहने दो, प्लस ही रहने दो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यदि माइनस करना होगा तो 0.7 बार यहाँ पर आता, वो बाय मिस्टेकन माइनस होगा, तो प्लस वाले आएंगे तो बन जाएगा। अब यदि इसको माइनस वाला कर देता हूँ, सपोज़ जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सब्ट्रैक्शन वाला बनाते हैं, 0.6 बार माइनस 0.1 बार, कितना जाएगा 0.6666 डैश डैश, क्योंकि 6 बार है, 0.1111 डैश 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 माइनस करना है, तो 6 में से 1 गया तो 5, 0.5555 डैश डैश डैश, 0.5 बार इज अवर आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है। अब 0.8 बार प्लस 0.5 बार, ये थोड़ा सा देख लो, जिसमें हमको क्या करना है, कैरी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 वाला है, ओके। और ये जो था हमारा एक्स्ट्रा था 0.5 बार, 0.8 बार प्लस 0.5 बार, तो 0.8888 डैश डैश डैश, यहाँ पर कितना 0.5555 डैश डैश डैश, और इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो 8 5 कितना होता है 13 13 की 1 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 14 4 4 और 1.4443 डैश डैश। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पर 3 को नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसके पहले कोई आएगा तो ये 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैल्यू कितनी आ गई 1.4 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.4 बार, तो आंसर है 1.4 बार। गॉट इट, समझ में ही खाली बन जाएगा क्वेश्चन, इजी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं। बाकी कन्वर्टिंग रिकवरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर आपको बनता है, कैसे करना है बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी स्टे कनेक्टेड विद मैथ पाथ विद भाग्येश। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।